हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एयर प्रेशर क्या होता है और विंड क्या होता है और किस डायरेक्शन में विंड जो है ब्लो करती है। You will be surprised to know that air above as pressure as with a great force on our body। आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि हमारी बॉडी भी अंडर प्रेशर होती है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एयर का। एंड आप कहोगे एयर का प्रेशर वो कैसे होता है, हम पे तो कोई प्रेशर नहीं होता, हम तो ईजिली मूव करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। हालांकि वी डोंट इवन फील इट, क्योंकि ये हमें फील नहीं होता है। This is because the air pressure us from all direction and our body exerts a counter pressure। क्योंकि जो एयर है वो चारों तरफ से जो प्रेशर लगाती है, मतलब जो उसका है, तो हमारी जो बॉडी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना प्रेशर लगाती है। जो हमारी बॉडी है वो एक्सर्ट करती है। तो दैट मीन्स जो एयर की डायरेक्शन से जो प्रेशर आ रहा है और जो हमारी बॉडी का प्रेशर है वो उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, बिल्कुल इक्वल होता है। और इक्वल होने की वजह से हमें फील नहीं होता है, क्योंकि जो एयर का प्रेशर बॉडी का प्रेशर है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर की डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो भी हम कह सकते हैं अर्थ सरफेस पे लग रहा है, यानी उसके वेट ऑफ एयर, यानी उसके वेट के बराबर जितना भी उसका वेट है और वो अर्थ के सरफेस पे अपना क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर, जैसे कि अभी आप देखेंगे हमने लेयर्स देखी हैं। द प्रेशर फॉल रैपिडली, बहुत तेज़ी से प्रेशर क्या होता है वो डाउन हो जाता है। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद हाइट, यानी सी लेवल जैसे ये समुद्र है और यहाँ पे भी लैंड है और फिर ये माउंटेन है और फिर उससे भी ऊंचे अगर हम बात करें, फिर उससे भी ऊंची हम बात करें, तो दैट मीन्स जो यहाँ पे प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होगा जो ये सी लेवल का जो लैंड है। और उसके मुकाबले अगर हम कंपेयर करें जो हाइट बढ़ती रहेगी तो वहाँ पे प्रेशर क्या है, कम हो जाता है। माउंटेन एरिया में आपने देखा होगा जैसे कि ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। Horizontally and distributions of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place। यानी जो भी जगह होती है, जो भी अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर प्रेशर का, और वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट हीटेड एंड ड्राइज, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा जो वहाँ पे हीट होगी और जो एयर मासेज है वो राइज अप हो जाएंगे। जैसे कि मानो यहाँ पे इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर पे यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली आती है और जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा हीट है। हीट होने की वजह से जो एयर मासेस है, यहाँ पे जो हवा है वो ऊपर की तरफ राइज अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक वैक्यूम बन जाएगा वहाँ पे और क्रिएट अ लो प्रेशर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। This create a low pressure area। Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather। और जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे क्लाउडी और स्काई होते हैं और वेट वेदर ज़्यादा होता है। जैसे कि एक ये हो गया लो प्रेशर और ये हो गया हाई प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर मतलब कि जहाँ पे जो विंड है वो राइज अप हो गई है तो वहाँ पे क्लाउड ज़्यादा होंगे, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ पे हाई प्रेशर है तो वहाँ पे विंड जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडी है, और वहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से और जो हवा है उसके अंदर हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं है, डेंसर है, बहुत हैवी है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वो जो स्काई है बिल्कुल क्लीन होता है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती क्योंकि इवापोरेट नहीं होता, और इवापोरेट ना होने की वजह से वहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा अलग एक वो है अपने आप में कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यानी कोल्ड एयर है तो क्या होगा वहाँ पे हाई प्रेशर और डेंसर होगा एयर, और जो लो है
लो प्रेशर है तो हीट की वजह से एयर जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी, राइज अप हो जाएगी और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर समझना है। इसीलिए इक्वेटर पे मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी इक्वेटर पे 0 डिग्री इक्वेटर पे प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। एंड आफ्टर दैट ये सब इन्फ्लुएंस हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर in area where the temperature is high get the heated and rises, this create a low pressure and low pressure is associated with the cloudy skies and wet weather. And next is the in area हैवी लोअर टेम्परेचर, लेकिन जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है तो कोल्ड एयर होगी और वहाँ पे जो हम कह सकते हैं वहाँ हैवी होगी एयर। एंड हैवी एयर सिंक वो नीचे सेटल डाउन होती है, सिंक होती है क्योंकि ज़्यादा ऊंची नहीं जा सकती है। एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड द सनी स्काई, और हाई प्रेशर होने की वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फिर बिल्कुल स्काई जो होता है क्लियर होता है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये एक फेनोमेनन है कि हमेशा हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। यानी जब लो प्रेशर से यहाँ हवा ऊपर चली गई, राइज अप हो गई, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई और यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से जो विंड थी वो यहाँ पे जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे अट्रैक्ट होगी और वहाँ की तरफ मूव करेगी। तो ये इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और विंड जो है वो साइकिल मैनर में, सर्कुलर मैनर में चलती रहती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला देखा ही होगा फेनोमेनन। जो सी ब्रीज होता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, उससे आपको अभी विंड में हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे है सी ब्रीज है, ठीक है, और ये लैंड ब्रीज है। तो जब लैंड से चलेगी, लैंड से जो एयर चलती है तो वो क्या है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, दिन के टाइम पे लो प्रेशर है। और सी को देखें तो वहाँ पे सी ब्रीज जो समुद्र से चलेगी यानी ओशन से चलेगी, तो वहाँ पे क्या है, अगर देखें पूरा फेनोमेनन तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यानी एक दिन और रात की बात है, यानी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, यानी जो समुद्र से चल रही है तो वो उस टाइम पे क्या है, तो वहाँ पे वो मतलब अगर हम वाटर बॉडी को देखें, जैसे दिन में आप जून के महीने में देख लो लैंड कितनी जल्दी गर्म हो जाती है और वाटर कंपेरेटिवली थोड़ा कम गर्म होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गया है, ठीक है, क्विकली वार्म, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर है क्योंकि वाटर अभी कूल है। तो जो एयर है वो तो सी यानी सी ब्रीज समुद्र से चलेगी ना, तो इसीलिए हम सी ब्रीज कहते हैं, यानी जो सी से चल रही है। और इसीलिए जब हम सी के आसपास बैठे होते हैं तो बीच पे होते हैं तो वहाँ हमें बड़ा ठंडी ठंडी हवा लगती है, क्योंकि वो कहाँ से आ रही है, सरफेस कहाँ है उसका, सी सरफेस है, इसीलिए वहाँ से वो ब्लो हो रही है। इसी तरीके से अगर अब हम उल्टा बात करें, नाइट हो गई है तो लैंड आपको पता है बहुत जल्दी ठंडा होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और वाटर को बहुत देर लगती है गर्म होने में, ग्रेजुअली वो मतलब कह सकते हैं कि कूल होगा और ग्रेजुअली ही वार्म होगा। तो अब रात हो गई है, पानी दिन में क्या है, गर्म हो रहा था पूरे दिन डे में, तो अब रात में वो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया क्योंकि पानी हो गया बहुत ज़्यादा गर्म, और जबकि लैंड क्या हो गया, कूल हो गया अकॉर्डिंग टू अगर हम डे की बात करें, क्योंकि डे पे तो आप रोड पे पैर नहीं रख सकते हैं, कंक्रीट जो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती हैं, वो सीमेंट की जो रोड बनी होती हैं, या फिर आप लैंड पे वैसे भी नॉर्मली पैर नहीं रख सकते हैं तपती हुई धूप में। लेकिन रात को लैंड वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो आप पैर रख सकते हैं ईजिली। तो ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी है वाटर की और लैंड की, कि लैंड जो है बहुत ग्रेजुअली ही धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, और लैंड की क्या प्रॉपर्टी है कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अब दिन के बाद रात होती है तो रात को लैंड अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, कूल हो गया, और जो वाटर है वो वार्म हो गया। तो अब हवा लैंड से चलेगी, लैंड ब्रीज, यानी नाइट में आप देखेंगे
तो यहाँ पे उल्टा हो गया कि अब जो लो प्रेशर था वो कहाँ पे बन गया है, वाटर पे, और हाई प्रेशर बन गया है लैंड पे। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलेगी। और किस तरीके से, क्योंकि जो वाटर के जो एयर मासेस थे वो राइज अप होने लग जाते हैं, ऊपर की तरफ हवा जो है वो जाने स्टार्ट करती है, यानी वो एक्सपेंड होती है। तो वहाँ पे एक वैक्यूम बनता है। तो जो हाई, जहाँ पे कूल एयर है वो उस जगह पे, जहाँ पे उसको जगह मिलती है, स्पेस मिलता है, वहाँ पे जाने स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर को यहाँ पे स्पेस मिला, क्योंकि यहाँ की जो एयर थी राइज अप होके वो ऊपर जाने लगी। और इस तरीके से हाई प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हुआ, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो एक साइकिल चल रहा है ये लैंड ब्रीज, और हम जिसे कह सकते हैं सी ब्रीज है। तो ये भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है। एयर प्रेशर का जो हमारी बॉडी पे एक कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, कई बार यहाँ पे आपके ड्यूनो फैक्ट में भी दे रखा है, अगर बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बैलेंस में हैं इसीलिए हमें प्रेशर एयर का पता नहीं चलता, लेकिन अगर हमारा बॉडी का जो बैलेंस है वो, जैसे कि आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, वहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होगा। आपकी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा है और वहाँ पे इतना ऊंचाई पे प्रेशर नहीं बन रहा, तो ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर है, प्रेशर चल रहा है, मतलब बॉडी के अंदर पड़ रहा है, और बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसीलिए स्पेस में मोस्टली, जो आपके डूनो फैक्ट में भी दे रखा है, स्पेस पे जो मोस्टली पहन के जाते हैं वो ड्रेस इसलिए पहनते हैं, एयर वाली पहनते हैं, ताकि मून पे वहाँ पे एयर नहीं है और इतना प्रेशर भी नहीं है, तो वहाँ पे प्रेशर ना होने की वजह से हो सकता है ब्लडिंग उनको हो जाए, और जो ब्लड की जो वेसल्स हैं वो भी ब्रस्ट हो सकती हैं। इसीलिए बचाने के लिए, ब्लीडिंग से बचने के लिए वो एक सी ड्रेस पहनते हैं जिसके अंदर एयर होती है। एयर वाला जो उनका एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो स्पेशल प्रोटेक्टेड स्पेस सूट पहनते हैं, इसलिए जिसके अंदर हवा होती है। तो यही है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे आपकी बॉडी का जो बैलेंस है ऊंचाई पे उतने प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ब्लीडिंग का चांस होता है। तो नीचे जब आप लैंड पे होते हैं तो वो प्रेशर हमें पता नहीं चलता, इसीलिए क्योंकि जो प्रेशर एयर लगा रही है वो एक्सर्ट हमारी बॉडी कर रही है, यानी उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी से भी लग रहा है, तो बैलेंस हो गया, इसलिए वो हमें फील नहीं हुआ। और ये एक क्या है, ये पूरा अंडर प्रेशर जो आप देख रहे हैं वो था। अगर जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं प्रेशर कम हो जाता है, और जितना हम सरफेस एरिया पे नीचे रहते हैं तो वो उतना क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एयर का। तो ये हमने एयर में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विंड क्या होता है स्टूडेंट, एंड विंड की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज़ द विंड? मूविंग एयर, यानी सीधी सी बात है, जो मूव कर रही है वो क्या है, विंड है। और एक जगह से दूसरी जगह जो जाती है, मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। और अभी भी आपको पता है, चाहे पूरे वर्ल्ड का फेनोमेना यही है, और किस तरीके से हवा चलती है। हम कई बार कहते हैं ना, अरे हवा तो ईस्टर्ली है, वेस्टर्ली है, यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है। तो ये इनका एक इसी फ्लो में बहती हैं, सर्कुलेट होती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो ये विंड्स हैं इनका यही रोटेशन होता है, इस तरीके से ही ये चलती हैं, वो हम देखेंगे। और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही विंड हमेशा चलती है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द प्रिवेंट पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा जो ड्राई लीव्स होते हैं और जो नीचे गिरे होते हैं, या फिर अपरूट ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, या तूफान आता है तो पेड़ भी उखड़ जाते हैं, और जब हवा चलती है तो पत्ते इधर उधर उड़ने लग जाते हैं। एंड समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली, जब बहुत जेंटली चलती है, धीरे धीरे हवा चलती है, एंड ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट, तो उसमें थोड़ा सा कोई फाइन डस्ट या थोड़ी सी धूल होती है। एट टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो डिफ़िकल्ट होता है उसमें वॉक करना अगेंस्ट इट। अगर हवा इधर से आ रही है और आप यहाँ पे खड़े हो तो आप इस साइड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट अ ईजी टू होल्ड एम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। हवा वाले दिन तो आप, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं उस टाइम पे एटलीस्ट आप अपना अम्ब्रेला भी नहीं पकड़ सकते हैं। थिंक सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। दैट मीन्स इसमें बोला है कि
आप ऐसे सोचो कुछ एग्जाम्पल जब स्ट्रॉन्ग विंड चली और उसने ऐसी प्रॉब्लम खड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करी हो। यहाँ पे कुछ दे रखा है कि वेस्टर्ली क्या होता है, एक विंड का नेम दे रखा है, डायरेक्शन का नाम है, यानी जब हवा चलती है वेस्ट चल रही है तो वेस्टर्ली और ईस्ट से चल रही है तो ईस्टर्ली, मतलब वेस्ट की तरफ है, टूवर्ड वेस्ट और टूवर्ड ईस्ट। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, अगर वेस्ट से चल रही है तो वेस्टर्ली और ईस्ट से चल रही है तो ईस्टर्ली, ठीक है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट हैं, ये बहुत सारे विंड्स के नाम हैं, अभी आप आके पढ़ोगे क्योंकि डायरेक्शंस के नेम विंड्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हैं, मतलब जो विंड है कहाँ से आ रही है ये एक समझेंगे अभी। तो विंड यहाँ पे बोला है कि इसकी जो 3 टाइप्स हैं, ब्रॉडली इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो परमानेंट है, सीजनल है, लोकल विंड है। परमानेंट विंड का मतलब होता है, इसको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ट्रेड विंड्स का मतलब होता है ये स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और ये जो ब्लो होती हैं ऑल द टाइम टूवर्ड इक्वेटर पे ही ब्लो करती हैं एंड आफ्टर दैट ये वेस्ट की तरफ टर्न करती हैं। बट इसमें जो बोला है मेन, जैसे कि ये ट्रेड, इसका नाम कैसे पड़ा, जो ट्रेडर्स थे एंशियंट टाइम पे जब वो ट्रेड करने आते थे तो उन्होंने इस फेनोमेनन को समझा कि इस साइड से अगर ईस्टर्ली विंड चल रही हैं तो हम ईज़िली यहाँ से अपना जो नाव है लेके जा सकते हैं और यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। जैसे यूरोप से ट्रेड करने के लिए इंडिया में आते थे तो वो अपना लैंड करते थे, तो जो उनका जहाज हुआ करता था या नाव होती थी तो हवा की डायरेक्शन में ही ईज़िली कैसे मूव हो, तो वो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये विंड जो परमानेंट विंड है इस टाइम पे ऐसे ये चलती ही चलती हैं और इसीलिए इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। और ये ट्रेडर्स ने इस फेनोमेनन को समझा था, इसीलिए इसको ट्रेड विंड्स कहते हैं। वेस्टर्लीज मीन्स वेस्ट से चल रही हैं, ईस्टर्ली विंड्स ईस्ट से चलती हैं एंड दीज ब्लो कंस्टेंटली, ये चलती रहती हैं थ्रू द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और पूरे साल। सीजनल विंड्स का मतलब होता है जो सीज़न में चलती हैं। हमारा जो मॉनसून इन इंडिया है आता है, कैसे आता है, क्योंकि वो स्पेशल विंड होती हैं जिसे हम साउथ वेस्ट विंड कहते हैं और जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून में कह सकते हैं, मिड में। ये कहाँ से आती हैं, साउथ अफ्रीका के जो वहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड है वहाँ पे ईस्ट की साइड से जो विंड्स होती हैं वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पे लैंड पे लो प्रेशर है, क्योंकि आपको पता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर से ही विंड चलती है। तो वहाँ पे जो मेडागास्कर आइलैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड वहाँ से इस तरफ की आती हैं जिसे साउथ वेस्ट मानसून विंड कहते हैं और ये जुलाई की फर्स्ट वीक में एंटर कर जाती हैं कंट्री में, इंडिया में, इसीलिए इन्हें सीजनल विंड्स भी कहा जाता है। और जब ये आती हैं इधर से जाती हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट विंड है, यानी यहाँ से वापस टर्न करती हैं, तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हो गई, नॉर्थ ईस्ट विंड हो गई। अब है नेक्स्ट लोकल विंड किसे कहते हैं। लोकल विंड्स का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी स्मॉल एरिया में जो विंड चल रही हैं वो होती हैं, जैसे कि एक स्पेशल पीरियड के लिए या डे में चल रही हैं या ईयर इन अ स्मॉल एरिया, पूरे साल भी अगर वो चल रही हैं तो एक स्मॉल एरिया में चलती हैं। उन्हें सी ब्रीज या लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। जैसे लैंड की तरफ से चलने वाली जो हैं वो लैंड ब्रीज हो गई, अगर सी से हवा चल रही है तो वो सी ब्रीज हो गई। एंड हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, आपने लू सुना होगा, जून में कितनी लू चलती है, बहुत गरम गरम हवाएं चलती हैं क्योंकि लैंड इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो दिन में जब लैंड से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे जो एयर मासेस है वो राइज अप होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपको बहुत ही गर्म हवा लगती है, लू। और ये ड्राई एंड हॉट, जो हम अलग अलग नाम से इनको बुलाते हैं लोकल, इनको ड्राई विंड्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि लैंड बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है, गर्म हो चुकी होती है टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पे ये एक आपको फिगर दे रखी है जिसमें आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एक ट्रॉपिकल इक्वेटर है और यहाँ पे जो विंड चल रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, यानी इनकी फिक्स डायरेक्शन है। और ये जो विंड है यहाँ पे ईस्ट की तरफ क्यों है,
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से, अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होगा, वहाँ पे लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा तो विंड ऊपर की तरफ क्या होगी, एयर मासेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे और वो टिल्टेड हो जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो ये इस तरीके से मुड़ रही है, क्यों, क्योंकि इसको वहाँ पे लो प्रेशर की वजह से ये हो रहा है। उसके बाद ये वेस्टर्ली विंड्स हैं, वेस्ट की तरफ जा रही हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब प्रेशर चेंज हो गया है। यहाँ लो प्रेशर था, अब हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर है तो ये अब अपना डायरेक्शन यहाँ टिल्ट कर रही हैं विंड, और इसी तरीके से फिर पोलर पे आप देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की कंपेरेटिवली लो प्रेशर है। तो ये आप जो लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से विंड की डायरेक्शन है ये प्रिवेल आप देख रहे हो किस तरीके से चलती हैं। बट लेकिन आपको एक ही फेनोमेनन ध्यान रखना है कि 0 डिग्री अगर इक्वेटर है, आप यहाँ पे समझो जैसे ये अगर 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें ये इस तरीके से, इसको डिवाइड कर लो, या फिर मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको ऐसे देख लो। तो यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो रहा है। तो ये क्या बताया है, अब एयर मासेस इधर को जाना स्टार्ट होगी और फिर वो सेटल डाउन होगी, मतलब जहाँ पे उसको कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो पोलर रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है। पोलर रीजन में कूल होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है। तो 0 डिग्री इक्वेटर पे से जब ऊपर की तरफ चलेगी और यहाँ से भी चलेगी तो सीधी सी बात है वो टिल्ट भी तो होगी ना। ये देखो, टिल्ट होने के बाद वो जहाँ पे उसको हाई प्रेशर मिलेगा वहाँ पे वो सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन ये जो 0 डिग्री इक्वेटर पे है बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और ये आपको समझना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक मॉइस्चर, और ये रह गया है आपका साइक्लोन नेचर स्टोरी वाला। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।